इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। रत्नखंड शाब्दिकाचार्य ग्रंथ में धर्म का स्वरूप बतलाया गया कि धर्म क्या है। दुख में पड़े हुए संसारी जीवों को जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। वह धर्म कैसे प्राप्त होगा, तो वहां पर बताया गया कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से वह धर्म प्राप्त होगा। और क्या है, रत्नत्रय की प्राप्ति से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा वह धर्म प्राप्त होगा। तो वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो का देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से, भक्ति करने से वह सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो का वह सम्यक दर्शन हमारे अंदर है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए यहाँ पर कुछ बहिरंग से लक्षण दिखलाए गए। और उन लक्षणों के अंतर्गत बताया गया कि सबसे पहले का धर्मात्मा जीव निशंक होता है, उसको कोई शंका नहीं होती। ये उसका पहला लक्षण बताया गया। तो वह 7 तत्वों के विषय में, देवशास्त्र गुरु के विषय में, 9 पदार्थों के विषय में और कर्म सिद्धांत के विषय में वह निशंक होता है, कोई प्रकार की उसे शंका नहीं। फिर वह निकांक्ष होता है कि वह किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती, न संसार के सुखों की, न परलोक की, ऐसी कोई उसको आकांक्षा नहीं हुआ करती। किसी भी वस्तु को देख करके वह गिलानी नहीं करता है, वह जानता है कि ये सारी पुद्गल की अवस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, इसमें कोई नया कार्य नहीं है। फिर उसके बाद बताया गया कि अमूढ़ दृष्टि, वह मूर्ता से रहित है, किसी प्रकार की कोई मूर्ता उसके अंदर नहीं हुआ करती है। मतलब कि लौकिक कार्यों को करके वह किसी को, लौकिक कार्यों को धर्म समझ के नहीं करता है। अब यहाँ पर उस धर्मात्मा का 5वां अंग प्रकट होता है, 5वां लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो उन गुणों के अंतर्गत बताया जाएगा कि आखिर अब इन 4 बातों को जान लेने के बाद 5वीं बात क्या है जो उस धर्मात्मा के अंदर पाई जाती है, विद्यमान रहती है। तो उस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्त जनाश्रयाम वाजताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तोपमोहिनाम। काय कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, का जो रत्नात्रय का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, जो कि अपने आप में ही शुद्ध है, उसे कहीं से कोई अशुद्ध नहीं करता है। मार्ग तो अपने आप में शुद्ध है, मार्ग कभी खराब नहीं हुआ करता है, लेकिन वह मनुष्यों के आश्रय से उसमें अशुद्धता आ जाती है। जो लोग उस मार्ग पर चलते हैं और चलने वाले लोग कभी का अशुद्धता आ जाती है। कैसे आ जाती है, तो काला बाला जना श्रियाम का बाल से मतलब अज्ञानतावश। तो वह का अज्ञानतावश अगर किसी कारण से अज्ञानतावश असमर्थता आ जाए या शारीरिक सामर्थ्य ना होने पर असमर्थ हो जाए, ऐसा भी होता है। तो का बालाजन संरक्षण का वह अज्ञानतावश असमर्थता आ सकती है और प्रमादवश आ सकती है। तो ऐसी वह जो असमर्थता उसके अंदर आई हुई है, तो उस
असमर्थता के आने पर का बाजताम मतलब लोग उसे चर्चा का विषय बनाते। तो ऐसी वह जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसका जो प्रमार्जन करना है, दूर करना है, ये चर्चा का विषय नहीं है। तो का उसका जो प्रमार्जन करना, दूर करना है, का उसी का नाम उपभुवन है। कोई धर्मात्मा है और धर्मात्मा व्यक्ति किन्हीं भी 5 पापों में लिप्त हो जाए, अज्ञानतावश हो जाए, प्रमादवश हो जाए, स्नेहवश हो जाए, तो कहा ऐसा होने पर वह चर्चा का विषय बन जाता है। तो जब चर्चा का विषय बनता है, तो जो समझदार हैं, ज्ञानी जन हैं, का उस चर्चा को वह वहीं रोक देते हैं। क्या करते हैं? वहीं रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तो का वह चर्चा जो रोकी जाती है, उसी का नाम का उपगुहन अंग है। उसका अपर नाम ब्रणम अंग भी है, कि उसको ढक देना, रोक देना। तो इस तरह का उपगुहन अंग के अंतर्गत धर्मात्मा का 5वां वह लक्षण बताया गया कि इस तरह से क्रिया हुआ करती है। तो वह प्रमाद, वह बाल अज्ञान बस का 5 पापों में से कोई भी पाप हो सकता है। तो उन 5 पापों की चर्चाओं को वहां पर रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने सेठ जी को इस कार्य में प्रसिद्ध किया हुआ है कि एक घटना यहाँ पर उल्लेखित की हुई है कि एक सौराष्ट्र नाम का देश था गुजरात में, अभी भी सौराष्ट्र नाम से जाना जाता है। तो उसमें एक पाटलिपुत्र नाम का नगर था, और उस नगर में का वहां का उस समय राजा, जिस समय वह चर्चा हुई, उस समय यशोधर नाम का राजा था। और उस राजा के एक पुत्र था, सुवीर नाम का पुत्र था। वो राजपुत्र होकर के भी उसने अध्ययन किया, विद्या अध्ययन किया, तो चोरी का किया कि चोरी कैसे की जाती, ऐसा उसने विद्या अध्ययन किया और वह चोर बन गया, अपना पूरा गिरोह तैयार कर लिया। एक दिन उस चोर को पता चला कि ताम्रलिप्त नगरी में एक जिनदत्त सेठ रहते हैं, और वह जिनभक्त सेठ कि यहां पर एक 7 खंड का महल बना हुआ है, और उस 7वें खंड पर भगवान पारसनाथ स्वामी का एक चैत्यालय सेठ जी ने अपना बना रखा है। और उस चैत्यालय में जो भगवान के ऊपर छत्र लगाया है, उस छत्र में बहुत कीमती मणियां लगा रखी। ऐसा उसने सुन लिया चोर ने, सुवीर चोर ने, और उसने अपने गिरोह से कहा कि बताओ वहां से कौन चोरी करके ला सकता है कोई वीर? तो एक खड़ा हो गया, सूर्य नाम का चोर। बोले सेठ की तो क्या, मैं तो चाहूं तो इंद्र की मुकुट की मणियां चुरा लाऊं, आप आदेश तो करो। क्योंकि हर व्यक्ति की अपने अपने कार्य में एक मास्टरी होती है, उनकी उसी कार्य में मास्टरी थी। और वह तैयार हो गया। जब उसने जाकर के देखा वहां कि भाई यहां तो चोरी करने का कोई स्थान ही नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां का पहरा बड़ा जबरदस्त है।
सारे पहरेदार सजग हैं और उस 7वीं मंजिल तक पहुंच पाना भी संभव नहीं दिख रहा। तब उसने सोचा कि अब सामान्य नीति से काम नहीं चलेगा, तो कौन सी नीति अपनाओ? कूटनीति का सहारा लो। इस नीति से काम नहीं चलने वाला है और उसने कूटनीति का सहारा लिया और उसने एक धर्मात्मा का भेष बनाया। तो धर्मात्मा का भेष बनाने पर उस भेष पर हर कोई विश्वास कर लेता है कि भाई ये तो धर्मात्मा का भेष है और इस भेष को कोई सामान्य व्यक्ति बना नहीं सकता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तभी उस भेष को रख सकता है। और ऐसा उसने धर्मात्मा का भेष बनाया और भेष बना करके नगर नगर परिभ्रमण करना शुरू कर दिया और खूब धर्म का प्रचार किया। बहुत तप भी किया, इससे उसकी प्रसिद्धि फैल गई और वह उस ताम्रलिप्त नगरी में भी आ गया और उसने वहां भी खूब धर्म का प्रचार किया और तपस्या भी की, जिसे देख करके लोग बहुत प्रभावित हुए कि बहुत अच्छी बात है। और जब किसी की प्रसिद्धि फैल जाए तो फिर लोग स्वयं आने लगते हैं कि अब हमारे यहाँ चलो। ऐसा स्वाभाविक होता है। तो उसकी जब बहुत प्रसिद्धि फैल गई तो एक दिन वह जिन भक्त सेठ भी पहुंच गया उसके यहाँ। बोले हमारा एक गृह चैत्यालय है, आप उसमें भी पधारिए। और उसने कहा बहुत अच्छी बात है, चलेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और वह सेठ के गृह चैत्यालय में भी गया। उसको तो इंतजार इसी बात का था और उसकी बुद्धि क्षमता देख करके, तब देख करके सेठ बड़ा प्रभावित हुआ। कैसा करो, आप कुछ दिन यहीं विश्राम करो, हमें ही धर्म उपदेश दो। तो उसने कहा हमारा तो काम ही यही है, यहां रुक जाते, जहां लोगों की रुचि हो धर्म की वहां रुक जाते। और धर्मात्मा जी रुकते भी वही है जहां धर्म की लोगों में रुचि देखते हैं, वहां जाकर के वह स्वयं रुक जाते और अपना प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। वहां पर भी जाकर के वह रुके और रुक करके वह अपना धर्म का कार्य करता था। एक दिन ऐसा कुछ कार्य आया कि सेठ को व्यापार हेतु देशांतर जाना था और सेठ ने उससे निवेदन किया, धर्मात्मा प्राणी से, जिसने अपना एक उत्कृष्ट श्रावक का भेष बना रखा था, और निवेदन करके कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, आपको यहीं रहना है और धन प्रभावना जैसी चल रही है वैसे ही चलाते रहना है, मैं भी शीघ्रता से लौट करके आ जाऊंगा। तो उसने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। बोले ठीक बात है, मैं रुकता हूं। और सेठ भी निश्चिंत होकर के आगे बढ़ गया और नगर के बाहर दूर जाकर के उसने अपना डेरा डाल लिया, क्योंकि पहले आवागमन भी सामान्य वाहनों से होता था, कोई विशिष्ट वाहनों से तो होता नहीं था कि द्रुतगामी वाहन हो, या तो होते थे सीधे विमान, सो आकाश मार्ग से सीधे चले जाओ, अन्यथा होते थे रथ।
बैल वाले, घोड़ों वाले, तो उनकी स्पीड कोई ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे करके उसने नगर के बाहर जाकर के सेठ ने अपना डेरा डाल लिया। इधर उसको जिस चीज का इंतजार था वो अवसर मिल गया, लेकिन थोड़ा धैर्य नहीं रख सका। चाहता तो थोड़ा धैर्य रख लेता, लेकिन नहीं। और जिसको जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार, बहुत मेहनत कर रहा हो जिसकी, उस चीज के मिलने पर उसका इंतजार खत्म हो जाता है। ऐसी उस चोर को भी अवसर मिल गया और उसने सारा जितना माल था भगवान के ऊपर से सब उतारा, छत्र और मणियां सब उतारी और बांध करके और चलता बना। लेकिन जब जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया कि अरे ये तो कोई चोर है, कि रात्रि के समय और इतनी भारी मणियां जिनकी चमक कपड़े से भी बाहर निकल रही हो, ऐसी मणियों को लेकर के कोई अपनी संपत्ति को लेकर के थोड़े निकलता है ऐसे कि दूसरे के देखने में आए। हमेशा से नियम रहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपा के रखता है, कभी दूसरे को दिखाता नहीं है कि हमारे पास देख लो तुम इतनी संपदा है। वो स्वयं देखने में आए वो बात अलग, लेकिन कभी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे को नहीं दिखाता है, और अगर दिखाई तो भय लग जाता है कि कहीं कोई चोर ना लूट ले जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।